शांति। एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने देसी और विदेशी बच्चों प्रति बोले। आज भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाले बाप श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा कैसे कल्प पहले मुआफिक तकदीर जगाकर पहुंच गया है। तकदीर जगा कर आए हो, पहचानना अर्थात तकदीर जगना। विशेष डबल विदेशी बच्चों को वरदानी भूमि पर संगठन हो रहा है। ये संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है। सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वो ही है जब बच्चों ने जाना माना मेरा बाप। वो घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी है। सभी को उस घड़ी की स्मृति अब भी आती है ना। बनना मिलना अधिकार पाना ये तो सारा संगम युग ही अनुभव करते रहेंगे। लेकिन वो घड़ी जिसमें अनाथ से सनाथ बने, क्या से क्या बने, बिछड़े हुए फिर से मिले, अप्राप्त आत्मा से प्राप्ति के दाता की बनी वो पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है। स्वर्ग के जीवन से भी वो पहली घड़ी महान है। जब बाप के बन गए मेरा सो तेरा हो गया, तेरा माना और डबल लाइट बने। मेरे के बोझ से हल्के बन गए, खुशी के पंख लग गए। फर्श से अर्श पर उड़ने लगे, पत्थर से हीरा बन गए। अनेक चक्करों से छूट सुदर्शन चक्रधारी बन गए। वो घड़ी याद है, वो बृहस्पति के दशा की घड़ी जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है। ऐसी दशा ऐसी रेखा वाली वेला में श्रेष्ठ तकदीरवान बने। तीसरा नेत्र खुला और बाप को देखा। सभी अनुभवी होना, दिल में गीत गाते होना, वो श्रेष्ठ घड़ी। कमाल तो उस घड़ी की है ना। बाप दादा ऐसी महान वेला में, तकदीरवान वेला में आए हुए बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। ब्रह्मा बाप भी बोले, वाह मेरे आदि देव के आदि काल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे। शिव बाप बोले, वाह मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। बाप और दादा दोनों के अधिकारी सिकिलदे स्नेही बच्चे हो। बाप दादा को नशा है विश्व में सभी आत्माएं जीवन का साथी, सच्चा साथी, प्रीत की रीत निभाने वाले साथी बहुत ढूंढने के बाद पाते भी हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। एक भी ऐसा साथी नहीं मिलता। और बाप दादा को कितने जीवन के साथी मिले हैं और एक एक से एक दो से महान है। सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीत ना जाए। ऐसे सच्चे साथी जीवन के साथी हो। बाप दादा की जीवन क्या है जानते हो? विश्व सेवा ही बाप दादा की जीवन है। ऐसी जीवन के साथी आप सभी हो ना। इसलिए सच्चे जीवन के साथी साथ निभाने वाले बाप दादा की कितने बच्चे हैं। दिन रात किसमें बिजी रहते हो? साथ निभाने में ना। सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है? सेवा का नगाड़ा बजावें। अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो। सेवा के साथी बन सेवा का सबूत लेकर आए हो ना। लक्ष्य प्रमाण सफलता को पाते जा रहे हो। जितना किया वो ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा किया और आगे बढ़ना है ना। इस वर्ष आवाज बुलंद तो किया, लेकिन अभी कोई कोई तरफ के माइक लाए हैं, चारों ओर के माइक नहीं आए हैं। इसलिए आवाज तो फैला, लेकिन चारों ओर के निमित्त बने हुए आवाज बुलंद करने वाले बड़े माइक कहो या सेवा के निमित्त आत्माएं कहो, यहाँ आए और हर एक अपने को
अपने तरफ का मैसेंजर समझ कर जाते हैं। जिस तरफ से आए उस तरफ के मैसेंजर बने, लेकिन चारों ओर के माइक आए और मैसेंजर बन जाएं, चारों तरफ हर कोने से ये मैसेज सर्व को मिल जाए तो एक ही समय चारों ओर का आवाज निकले, इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजना। चारों ओर एक नगाड़ा बजे, एक ही है, एक हैं, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा। अभी हर एक देश के बैंड बजे हैं, नगाड़ा बजना है अभी। बैंड अच्छी बजाई है, इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न देश के निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा वैरायटी बैंड सुन और देखकर खुश हो रहे हैं। भारत की भी बैंड सुनी। बैंड की आवाज़ और नगाड़े की आवाज़ में भी फर्क है। मंदिर में बैंड के बजाय नगाड़ा बजाते हैं। अब समझा आगे क्या करना है। संगठन रूप का आवाज़ बुलंद आवाज़ होता है। अभी भी सिर्फ एक हाँ जी कहें और सभी मिलकर हाँ जी कहें तो फर्क होगा ना। एक हैं, एक ही हैं, यही एक है। ये आवाज़ बुलंद चारों ओर से एक ही समय पर निकले। टीवी में देखो, रेडियो में देखो, अखबारों में देखो, मुख में देखो, यही एक आवाज़ बुलंद हो, इंटरनेशनल आवाज़ हो। इसलिए तो बाप दादा जीवन साथियों को देख खुश होते हैं, जिसके इतने जीवन साथी और एक एक महान तो सर्वकार हुए ही पड़े हैं। सिर्फ बाप निमित्त बन श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध बना रहे हैं। अच्छा, अभी तो मिलने की सीजन है। सबसे छोटे और सिक्की लदे पोलैंड वाले बच्चे हैं। छोटे बच्चे सदैव प्यारे होते हैं। पोलैंड वालों को ये नशा है कि हम सबसे ज़्यादा सिक्की लदे हैं। सर्व समस्याओं को पार कर फिर भी पहुंच गए हैं। इसको कहा जाता है लगन। लगन विघ्न को समाप्त कर देती है। बाप दादा के भी और परिवार के भी प्यारे हो। पोलैंड अर्थात पोर्चुगीज दोनों देश लगन वाले हैं। ना भाषा देखी ना पैसे को देखा, लेकिन लगन ने उड़ा लिया। जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। असंभव से संभव हो जाता है। तो बाप दादा ऐसे स्वीट बच्चों का स्नेह देख हर्षित होते हैं और लगन से सेवा करने वाले निमित्त बने हुए बच्चों को भी आफरीन देते हैं। अच्छी ही मोहब्बत से मेहनत की है। वैसे तो इस वर्ष अच्छे ग्रुप लाए हैं सभी ने, लेकिन इन देशों की भी विशेषता है, इसलिए बाप दादा विशेष देख रहे हैं। सभी ने अपने अपने स्थान पर वृद्धि को अच्छा प्राप्त किया है, इसलिए स्थानों के नाम नहीं लेते, लेकिन हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। मधुबन तक पहुंचना यही सेवा की विशेषता है। चारों ओर के जो भी निमित्त बच्चे हैं उनको बाप दादा विशेष स्नेह के पुष्प भेंट कर रहे हैं। चारों ओर की इकोनॉमी से नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माओं को उड़ा कर ले आए हैं। यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है, ये सफलता की निशानी है। इसलिए हर एक नाम सहित स्नेह के पुष्प स्वीकार करना। जो नहीं भी आए हैं उन्हों के याद पत्र बहुत मालाएं मिली हैं। तो बाप दादा साकार रूप से न पहुंचने वाले बच्चों को भी स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के तरफ से आए हुए बच्चों को याद प्यार का रिस्पान दे रहे हैं। सभी स्नेही हो, बाप दादा की जीवन साथी हो, सदा साथ निभाने वाले समीप रतन हो। इसलिए सभी को याद पत्रों के पहले, मैसेंजर के पहले ही बाप दादा के पास पहुंच गई और पहुंचती रहती है। सभी बच्चे अब यही सेवा की धूम मचाओ। बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब बांटो। सर्व आत्माओं को यही आवश्यकता है, सच्ची खुशी और सच्ची शांति की। खुशी के लिए कितना समय, धन और शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं, हिप्पी बन जाते हैं। उन्हों को अब हैप्पी बनाओ। सर्व की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो। यही संदेश सर्व विदेश के बच्चों को भेज देना। सभी बच्चों को मैसेज दे रहे हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो चलते चलते थोड़ा सा अलबेलेपन के कारण तीव्र पुरुषार्थी से ढीले पुरुषार्थी हो जाते हैं
और कई माया के थोड़े समय के चक्कर में भी आ जाते हैं। फिर भी जब फंस जाते हैं तो पश्चाताप में आते हैं। पहले माया की आकर्षण के चक्कर नहीं लगता, लेकिन आराम लगता है। फिर जब चक्कर में फंस जाते हैं तो होश में आ जाते हैं, और जब होश में आते हैं तो कहते बाबा बाबा क्या करें। ऐसे चक्र के वश होने वाले बच्चों के भी बहुत पत्र आते हैं। ऐसे बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं और फिर से यही याद दिला रहे हैं। जैसे भारत में कहावत है कि रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ऐसे फिर से जागृति आ गई तो बीती सो बीती। फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं, 3 बार फिर भी चांस देते हैं। इसलिए कोई भी संकोच नहीं करे। संकोच को छोड़कर स्नेह में आ जाए, फिर से अपनी उन्नति कर सकते हो। ऐसे बच्चों को भी विशेष संदेश देना, कोई न कोई सरकमस्टांस के कारण नहीं आ सके हैं और वो बहुत तड़पते याद कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की सच्ची दिल को जानते हैं। जहाँ सच्ची दिल है वहाँ आज नहीं तो कल फल मिलता ही है। अच्छा, सामने डबल विदेशी बैठे हैं, उन्हों की सीजन है ना। सीजन वालों को पहले खिलाया जाता है। सभी देश वाले अर्थात भाग्यवान आत्माओं को, देश वालों को ये भी एडिशन में नशा है कि हम बाप के अवतरित भूमि वाले हैं। ऐसे सेवा की भारत भूमि, बाप की अवतरण भूमि और भविष्य की राज्य भूमि वाले सभी बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी लगन, उमंग, उत्साह प्रमाण सेवा की और सेवा द्वारा अनेक आत्माओं को बाप के समीप लाया। इसलिए सेवा के रिटर्न में बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के पुष्पों की गुलदस्ता दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप सभी को गुलदस्ता दे स्वागत करते हो ना, तो सभी बच्चों को गुलदस्ता भी दे रहे हैं और सफलता का बैज भी लगा रहे हैं। हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा द्वारा मिला हुआ बैज और गुलदस्ता स्वीकार करना। जोन वाली दादियाँ तो है ही चेयरमैन अर्थात सदा सीट पर सेट होने वाली। जो सदा सीट पर सेट हैं उनको ही चेयरमैन कहा जाता है। सदा चेयरमैन के साथ नियर भी हैं, इसलिए सदा बाप के आदि सो अंत तक हर कदम के साथी हैं। बाप का कदम और उन्हों का हर कदम सदा एक है, कदम ऊपर कदम रखने वाली हैं। इसलिए ऐसे सदा के हर कदम के साथियों को पदम पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। और बहुत सुंदर हीरे का पदम पुष्प बाप द्वारा स्वीकार हो। महारथियों में भी भाई भी आ गए हैं। पांडव सदा शक्तियों के साथी हैं। पांडवों को ये खुशी है कि शक्ति सेना और पांडव दोनों मिलकर जो बाप के निमित्त बने हुए कार हैं उनको सफल करने वाले सफलता मूर्त हैं। इसलिए पांडव भी कम नहीं, पांडव भी महान हैं। हर पांडव की विशेषता अपनी अपनी है, विशेष सेवा कर रहे हैं और उसी विशेषता के आधार पर बाप और परिवार के आगे विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ऐसी सेवा के निमित्त विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बाप दादा विजय के तिलक से स्वागत कर रहे हैं। समझा? अच्छा, आप सभी को तो सब मिल गया ना, कमल, तिलक, गुलदस्ता, बैज सब मिला। डबल विदेशियों की स्वागत कितने प्रकार से हो गई, याद प्यार तो सभी को मिल ही गया। फिर भी डबल विदेशी और स्वदेशी सभी बच्चे सदा उन्नति को पाते रहो, विश्व को परिवर्तन कर सदा के लिए सुखी और शांत बनाते रहो, सबको खुशखबरी सुनाते रहो, खुशी के झूले में झुलाते रहो। ऐसे विशेष सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ट्रिनिडाड पार्टी से सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं ऐसे समझते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंची स्टेज की निशानी दिखाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप और ऊंचे ते ऊंचा समय, तो स्वयं भी ऊंचे ते ऊंचे हुए ना। जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं वो सदा ही डबल लाइट स्वयं को अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, ना संबंध का, ना अपने कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त।
ऐसे फ्री हो। सारा ग्रुप निर्बंधन ग्रुप है। आत्मा से और शरीर के संबंध से भी निर्बंधन आत्माएं क्या करेंगी? सेंटर संभालेंगी ना। तो कितने सेवा केंद्र खोलने चाहिए, टाइम भी है और डबल लाइट भी हो, तो आप सामान बनाएंगी ना। जो मिला है वो औरों को देना है। समझते हो ना कि आज के विश्व की आत्माओं को इसी अनुभव की कितनी आवश्यकता है। ऐसे समय पर आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का क्या कार्य है? तो अभी सेवा को और वृद्धि को प्राप्त कराओ। ट्रिनिडाड वैसे भी संपन्न देश है, तो सबसे ज्यादा संख्या ट्रिनिडाड सेंटर की होनी चाहिए। आसपास भी बहुत एरिया है, तरस नहीं पड़ता? सेंटर भी खोलो और बड़े बड़े माइक भी लाओ। इतनी हिम्मत वाली आत्माएं जो चाहे वो कर सकती हैं। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों द्वारा श्रेष्ठ सेवा समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।